नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी के स्थानीय परिवारों को जल्द ही एक खुशी मिलने वाली है। लोनी नगर पालिका लोनी की सड़कों पर हुए जल भराव से बचने के लिए स्थानीय परिवारों को 100 नाव खरीद कर देगी। ये नावें जलमग्न सड़कों से स्थानीय परिवारों को पार कराएंगी। नगर पालिका इसके लिए कुछ कर्मचारी भी हायर करेगी जो नाव चलाने में परफेक्ट हों। लगता है हमारी इस खबर को सुनकर दर्शक लोनी के स्थानीय परिवार खुश नहीं हुए। भाई, ये तो खुश होने वाली बात है। अब तक आपको लोनी की सड़कों पर चलने में डर लगता था क्योंकि सड़कों पर पानी भरा होता है। आपको पता नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। इसके लिए लोनी नगर पालिका आपकी चिंता कर रही है और आपके लिए नाव खरीद कर दे रही है, क्योंकि लोनी में बारिश होने के बाद नाव चलाना बहुत जरूरी हो गया है। बात चाहे दिल्ली देहरादून हाईवे 709 बी की हो या खन्ना नगर की हो या अन्य किसी जगह की हो, जहां पर 1 घंटे की बारिश कहर ढा देती है, पूरी लोनी को जलमग्न कर देती है, टापू में तब्दील हो जाती है लोनी। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि जल निकासी को लेकर अभी तक लोनी प्रशासन कोई अच्छा उपाय लेकर नहीं आया, जिसके चलते लोनी जलमग्न हो जाती है। इस जलमग्न लोनी में निकलने से डरते हैं वह परिवार जो इससे पहले भी लोनी की सड़कों में बने गड्ढों के कारण चोटिल हो गए हैं। लोनी प्रशासन को नाव खरीदने में यहाँ के जनप्रतिनिधि भी सहयोग करेंगे, ऐसा सूत्रों अनुसार पता लगा है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जल्द ही अगर जल निकासी की समस्या का अंत नहीं हुआ तो पूरी लोनी डूबने के कगार पर आ जाएगी, जहां स्थानीय परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए लोनी से पलायन करना होगा, क्योंकि लोनी में ना तो अधिकारी सुनते हैं ना यहाँ के जनप्रतिनिधि सुनते हैं, जिसके कारण जनता मरने के कगार पर है। खुद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के आवास की तरफ जाने वाला रास्ता जलमग्न है। हम बात कर रहे हैं खड़खड़ी रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास की, जहां बारिश में लोग निकल नहीं पाते। अंडरपास में पानी भर जाता है क्योंकि ड्रेनेज का कोई सिस्टम इन अंडरपासों में नहीं लगाया गया, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय परिवार अंडरपास में घुसने के बाद अपने आप को असहज महसूस करते हैं। कई बार उनकी बाइक बंद हो जाती है, स्कूटी बंद हो जाती है, उसके बाद उन्हें पैदल अपनी गाड़ी को खींचते हुए अपने घर की तरफ जाना पड़ता है। तो जब स्वयं विधायक के आवास की तरफ जाने वाले रास्ते के ये हाल हैं, तो लोनी के हालात क्या होंगे दर्शक समझ सकते हैं। लोनी नगर पालिका क्षेत्र में हमारे पीछे ये दिख रहा है, ये लोनी के नगर पालिका को रास्ता जाता है। यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य बागपत रहते हैं और ये तहसील लोनी का ये बोर्ड लगा हुआ है, नगर पालिका परिषद इस पे लिखा हुआ है। यहाँ से हर अधिकारी गुजरता है, लेकिन रास्ता अगर देखेंगे तो हैरानी होगी कि इन अधिकारियों के पास कोई विजन नहीं है, लोनी के विकास का कोई विजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक लूट मचा रखी है, पैसा आए उसे खा जाओ। अभी इसकी आरसीसी की सड़क नहीं बनी है, लेकिन पानी निकासी की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। जिस तरह की लूट सभी लोग मिलके, कोई ये नहीं है अधिकारी बिना जनप्रतिनिधियों के मिले अधिकारी लूट नहीं मचा सकते, बिना अधिकारियों के मिले जनप्रतिनिधि लूट नहीं मचा सकते। और वह पूरी लूट यहाँ पर दिख रही है। ये महिलाएं ना उस तरफ जाना है, लेकिन जाए कैसे, रास्ता नहीं है, जिसके चलते सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आखिर इधर से निकले कैसे। हमारे भैया ऑटो लेके खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं कि अगर इधर से ले गए तो बंद ना हो जाए। ऐसी समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है। सबसे पहले भैया से ही जानकारी लेंगे। नाम क्या भैया आपका? मेरा नाम पप्पू है। यहाँ पे जरा सी बारिश होती है, मैं अंदर ही रहता हूँ नगर पालिका के पास। क्यों रुके हुए हैं? पानी की वजह से। सोच रहा हूँ निकले बंद ना हो जाए, डर लग रहा है। यहाँ पे जरा सा पानी बरसते बड़ा बुरा हाल हो जाता है। 4-4, 3-3, 4-4 फुट पानी जमा हो जाता है। तो ये कहना पप्पू जी का, लोनी पिछले 2 दशक में नगर पालिका बनी हुई है, लेकिन जल निकासी की कोई यहाँ पर योजना नहीं लाई गई है। सिर्फ लूट मचा रखी है। बड़े बड़े मंचों से बोला जाता है
कि लोनी सुंदर बन गई है। अगर सुंदरता इसको कहते हैं तो लोनी बदसूरत अच्छी है। वह जनप्रतिनिधि यहाँ आकर देखें, लेकिन वो यहाँ आकर नहीं देखेंगे क्योंकि उनकी गाड़ियों में बड़े बड़े पहिए लगे हुए होते हैं। उन पहियों पर पानी नजर नहीं आता है, उस गाड़ी में पानी नहीं भरता है। जिस हिसाब से यहाँ पर ये गंदा पानी भरा हुआ है, ये बारिश के साथ साथ उन नाले नालियों का भी पानी है जहाँ पर ओवरफ्लो होकर अब सड़कों पर आ गया है। नई सड़क बनी है लेकिन जल निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण जल्दी ये सड़क खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ पर गड्ढे नजर आएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ उन अधिकारियों की, उन जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से होगा जिन्होंने लोनी को सुंदर बनाने का ठेका उठा रखा है। चाचा जी, और आपका नाम क्या है? असमत अली नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं बाबा? मैं यहीं रहता हूँ इस गली में। अच्छा, क्या कहेंगे सुंदर लोनी के अजय लिए? सुंदर लोनी के लिए ये कहेंगे कि हर दो जरा सी बारिश हो, पानी भर जा सारा, न नालियों में कुछ निकलता ना कुछ, बढ़ बढ़ के पानी जा बहुत से गिर जा पानी में। नेता तो कहते हैं हमने लोनी को बहुत सुंदर बना अजय दिया। सुंदर ना बना, बिल्कुल भी बेकार कर रखा मामला। पैसे ही न लगाते, मतलब इसमें सारा टूट जा। अभी पानी भरा, दो बार टूट जाएगा। तो ये कहना है बाबा का कि अभी पानी भरा है, 2 महीने अगर ऐसा ही हालत रहे तो 2 महीने में सड़क टूट जाएगी। पानी का और सड़क का, पानी और सड़क एक दूसरे के दुश्मन है। और भी यहाँ पर एक भैया और खड़े हुए, आपका नाम क्या है? शाहिद। शाहिद जी, कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ नरबंदी कॉलोनी में। तो यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे मैं लेके आता सवारी, पानी में आके बंद हो गई मेरी गाड़ी, खड़ी हुई है, रिक्शा बैठे रिक्शा 1 घंटे से ज्यादा हो गया। हाँ, पानी की वजह से, पानी की वजह से बंद हुई है बिल्कुल ही। ये कहना शाहिद जी का इस पानी की वजह से दिख रहा है। बाकी अगर हम ये कहें कि ठोकर नंबर 8 की यमुना जी यहाँ पर आ गई, हालांकि यमुना जी को हम बदनाम नहीं करेंगे, ये कह सकते हैं कि ठोकर 8 पर जो यमुना जी बहती है उनका एक दूसरा स्वरूप जो गंदे नाले के रूप में यहाँ दिख रहा है वो यहाँ पर आ गया। तो कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से तमाम लोग, एक भैया यहाँ पर इसको अपना ऑटो रिक्शा लिए खड़े हुए सिर्फ इसलिए कि निकले कैसे। आपका नाम क्या है? इमरान। इमरान जी, कहाँ रहते हैं? प्रेमनगर में। प्रेमनगर में। देखा जा रहा है कि ये पानी जरा सी बारिश हो जाए तो ये सड़क जलमग्न हो जाती है, जबकि सड़क नहीं बनी हुई है। नहीं बनी है, बिल्कुल पानी भर जाता है। अगर आधे घंटे की बारिश हो जाए सही से। अच्छा, आप कहीं निकल जाएगा तो यहाँ से? नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा, बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, निकालूंगा तो बड़ी मुश्किल से निकाल के लाया था। मोटर वगैरह भी फूक सकती है। हाँ, मोटर वगैरह फूक सकती है, कंट्रोल लगी। नहीं, कितने की लगती है? कम से कम नहीं आती 8,000 की। 8,000 की, मतलब रिस्क है 8,000 का अगर इधर से ले जाएंगे। हाँ। और 8,000 पूरे महीने में भी कमाई नहीं होती होगी। ये मुँह में बचते भी नहीं है सही से। तो ये कहना भैया का कि 8,000 रुपए के अगर हम ले जाए अपनी रिस्क पे तो 8,000 रुपए का नुकसान हो सकता है और ये 8,000 की कमाई पूरे महीने में नहीं होगी। आखिर क्यों बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं? वही बड़ी बातें धरातल पर जब देखा जाए तो छोटी छोटी बातें नजर आती हैं। जिस तरह से गंदे पानी का सैलाब इस खन्ना नगर रोड पर दिख रहा है, जहां पर तहसील है, लोनी नगर पालिका है, वहां से अगर 500 मीटर दूरी के ये हाल हैं तो पूरी लोनी के क्या हाल होंगे ये दर्शक समझ सकते हैं, वह अधिकारी समझ सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है, छलावा है लोनी की जनता के साथ। तो नो भी अगर सही मायने में बताया जाए तो इस हाईवे का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है, लेकिन पानी की स्थिति ये है कि आधा घंटे की बारिश और लोनी जलमग्न। नया रोड है, नई सड़क है, सड़क पर अभी मिट्टी भी सही से नहीं आई है। ये जो काली सड़क दिख रही है इस पर अभी मिट्टी भी सही से नहीं बैठी है, लेकिन आज सुबह की 1 घंटे की बारिश ने इस सड़क को भी पूर्ण रूप से जलमग्न कर दिया। आखिर लोनी के उन स्थानीय परिवारों की क्या गलती है जो हाउस टैक्स देते हैं, अपनी गाड़ी अगर लेते हैं उसका रजिस्ट्रेशन टैक्स देते हैं, सारे टैक्स देने के बावजूद भी अगर लोनी जलमग्न है तो ये गलती किसकी निकाली जाएगी, लापरवाही किसकी निकाली जाएगी? NAHI की, लोनी नगर पालिका की, या उन जनप्रतिनिधियों की, उन नेताओं की जो वोट लेकर अपनी ही जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं? इस पर साफ दिख रहा है कि किस तरह से दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है उस लोनी की स्थानीय जनता की जिन्होंने वोट देकर उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया है, जिनके टैक्स के पैसे से अधिकारियों को सैलरी मिलती है। पूरे तरीके से आप सामने तक देखेंगे तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा, पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। आखिर इसकी लापरवाही जनता क्यों भुगत रही है? नेताओं की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा लोनी की स्थानीय जनता क्यों भुगत रही है? क्या है जवाब अधिकारियों के पास या उन नेताओं के पास जो मंच पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोनी को सुंदर लोनी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर लोनी के हालात देखे जाएं तो किसी गांव देहात से भी बदतर हालत है दिल्ली देहरादून हाईवे 709B के सर्विस रोड की। अगर जनसंवाद
की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।